For 10 minutes, we are going to work on something that we have never discussed before in the class. See, in today's session, for 10 to 15 minutes, we are just talking about the tricky sentences. I'm not going to ask you the regular sentences for practice. I will be asking you some tricky and different sort of sentences that you have to translate. And I know you can, because you are the deserving student of Persona. After completing so many classes with me, I believe you can translate these sentences confidently. So, here we go. Let's talk about. Now, जैसे ही घड़ी में 9 बजे मैं समझ गया कि वो आने वाला है, बट वो आया ही नहीं है. As the clock strike की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी स्ट्रोक. As the clock struck 9 o'clock, I understood he was about to come, but वो नहीं आया. But he didn't come. मैंने तो उसे कई बार कॉल किया था, लेकिन उसने मेरा कॉल ही रिसीव नहीं किया. मैं समझ गया वो नहीं आना चाहता है. I called him many times, but he didn't pick up my call. He didn't receive my call. I understood he was not about to come. आपको क्या लगता है वो आएगा आज? आपको क्या लगता है? What do you think? What do you think? वो आएगा आज? What do you think के बाद अगला सेंटेंस आएगा will he come or not? मुझे नहीं लगता वो आएगा. I don't think he will come. आपको ऐसा क्यों लगता है? Why do you think so? Why do you think so? Now, लिखो. Right. लिखो जो कुछ भी आप जानते हो, क्योंकि जो कुछ भी आप जानते हो वो आपका नॉलेज है, मेरा नहीं. राइट डाउन या राइट वॉट एवर यू नो, बिकॉज वॉट एवर यू नो इट्स योर ओन नॉलेज. मुझे लगता है कि आपको एक बार वहां जरूर जाना चाहिए. आई थिंक यू मस्ट गो देयर वंस. आई थिंक यू मस्ट गो देयर वंस. यू must go there once. Okay, मुझे लगता है एक बार आपको उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए. I think you must help him once. I think you must help him once. मैं उसकी मदद करना चाहता हूं. I want to help him. देखो, मैंने कोशिश की उसकी मदद करने की, बट बाद में मुझे लगा कि उसे मदद की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसकी मदद नहीं की. See, I tried to help him, but later on I came to know, I realized he doesn't need any help, so I didn't help him. हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है. We should help those, ठीक है? We should help those who need help. हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है. जिन्हें मदद की जरूरत है के लिए बना है who need help. We should help those who need help. हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत नहीं है. बट आज लोग वही कर रहे हैं. उनकी मदद कर रहे हैं जिन्हें मदद की जरूरत नहीं है, और जिनको मदद की जरूरत है उनकी कोई मदद नहीं कर रहे. We should help those. We should not help those. We should help those who need help. We should not help those people who don't need any help. But today, the people are doing the same thing. They are helping those who don't need any help. Now, मुझे लगता है आपको मदद की जरूरत है और मैं आपकी मदद करूंगा. I think you need help and I will surely help you. आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? Why do you want to help me? Come on, everybody. आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? Why do you want to help me? Why do you want to help me? मैंने तो कभी आपकी मदद नहीं करी, फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? I have never helped you. देखो, जब भी आप कोई काम करोगे, मैं तो वहां कभी नहीं गया हूं. I have never gone there. मैंने तो कभी आपकी हेल्प नहीं करी. I have never helped you. पहले को अगर लिखोगे तो बिफोर लिख देना. मैंने तो पहले कभी आपकी हेल्प नहीं करी. I have never helped you before. मैं तो पहले वहां कभी नहीं गया. I have never gone there before. मैं तो उससे पहले कभी नहीं मिला. फिर वो ये क्यों बोल रहा है कि वो मुझे जानता है? I have never met him before.
देन व्हाई इज सेइंग ही नोज मी? मैं उसे नहीं जानता लेकिन वो मुझे अच्छे से जानता है. आई डोंट नो हिम बट ही नोज मी वेरी वेल. आई डोंट नो हिम बट ही नोज मी वेरी वेल. आप मुझे कैसे जानते हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं. आप मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी? हाउ डू यू नो मी? मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं. आई नो यू वेरी वेल. मैं जानता हूं कि आप कहां हो और क्या कर रहे हो. आई नो वेयर यू आर एंड वॉट यू आर डूइंग. करो जो आप कर सकते हो. डू व्हाट यू कैन. लिखो जो आप लिख सकते हो. राइट व्हाट यू कैन. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो. टीच व्हाट यू कैन. सब कुछ पढ़ाया जा सकता है. एवरीथिंग कैन बी टॉट. सब कुछ लिखा जा सकता है. एवरीथिंग कैन बी रिटन. सब कुछ लिखा जाना चाहिए. एवरीथिंग शुड बी रिटन. इंग्लिश बोली जानी चाहिए. इंग्लिश शुड बी स्पोकन. इस टॉपिक को पढ़ाया जा सकता है. दिस टॉपिक कैन बी टॉट. इस टॉपिक को कई बार पढ़ाया जा चुका है. दिस टॉपिक हैज बीन टॉट मेनी टाइम्स. मुझे पता है ये टॉपिक कई बार पढ़ाया जा चुका है. आई नो दिस टॉपिक हैज बीन टॉट मेनी टाइम्स. आई नो दिस टॉपिक हैज बीन टॉट मेनी टाइम्स. आई नो दिस टॉपिक हैज बीन टॉट मेनी टाइम्स. मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो. आई नो वट यू वॉन्ट. सब कुछ आसान है यदि आप कुछ करना चाहते हो. एवरीथिंग इज इजी इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग. लिखना शुरू करो. स्टार्ट राइटिंग. बोलना शुरू करो. स्टार्ट स्पीकिंग. बोलने की कोशिश करो. ट्राई टू स्पीक. जो आप नहीं कर सकते वो कोई नहीं कर सकता. जो आप नहीं कर सकते वो कोई नहीं कर सकता. मतलब नो वन कैन डू वॉट यू कांट डू. Or you can say what you can't do. What you can't do, no one can do that. क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं. Because you have something that no one has. आपके पास वो स्किल्स है जो किसी के पास नहीं है. You have the skills that no one has. You have the skill that no one has. मुझे पता है आपके पास क्या स्किल्स. I know what skills you have. मुझे पता है आप क्या सोचते हो. I know what you think. I know what you think. Okay. ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं. देखो जहां पर हो सकता है पॉसिबिलिटी की बात हो रही है. तो दिस मे बी डिफिकल्ट फॉर यू बट नॉट फॉर मी. ये आपके लिए कॉम्प्लिकेटिव हो सकता है मेरे लिए नहीं. दिस मे बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बट नॉट फॉर मी. जब कोई हो सकता है वाली स्थिति आ रही है कि भाई दिस कैन बी, दिस मे बी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू बट नॉट फॉर मी. शायद वे चले गए होंगे. उन्हें कॉल मत करो. दे मे हैव गॉन. डोंट कॉल देम. डोंट कॉल देम. दैट इज They may have gone. शायद वे चले गए होंगे. Don't call them. उन्हें कॉल मत करो. शायद ही वे गए होंगे. They might have gone. ठीक है. निश्चित ही वे चले गए होंगे. They must have gone. That is. निश्चित ही वे चले गए होंगे. They must have gone. निश्चित ही वे आ गए होंगे. They must have come. निश्चित ही उन्होंने पढ़ाई कर ली होगी. They must have studied. तो निश्चित ही जब कोई काम हो गया होगा तो उसके लिए भी आप इसको यूज करते हैं. निश्चित ही वे पास हो गए होंगे. दे मस्ट हैव स्टडीड. दे मस्ट हैव पास्ड. तुम पास हो गए होते अगर तुमने पढ़ाई कर ली होती तो. यू वुड हैव पास्ड. यू वुड हैव पास्ड इफ यू हैड स्टडीड. You would have passed if you had studied. आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होता अगर आपने ध्यान से सुना होता तो. बोलो. You would have understood this topic if you had paid attention or if you had listened carefully. आपकी प्रॉब्लम है कि आप सुनते ही नहीं हो इसलिए आपको टॉपिक समझ में नहीं आता. Your problem is that you don't listen. That's why you don't understand topic. यदि आपने मेरी मदद की होती तो मैंने आपकी मदद की होती. If you had helped me. अगर आपने मेरी मदद की होती तो मैंने आपकी मदद की होती. इफ यू हैड हेल्प्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू.
यदि आप वहां गए होते तो आपने कुछ सीखा होता. इफ यू हैड गॉन देयर यू वुड हैव लर्न समथिंग. देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. सी, देयर इज नथिंग दैट यू कांट. सब कुछ आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो. यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू वांट. एक छोटा सा सवाल कभी कभी हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता. Sometimes a small question, an easy question becomes a huge problem for us because we don't know about it. कुछ लोग मानते हैं कि कुछ सवालों के कोई जवाब नहीं होते. Some people believe that some questions have no answer. और मेरा मानना है कि हर सवाल का जवाब होता है, जवाब देने वाला होना चाहिए. And I believe that every question has an answer. But there must be someone to answer it. क्या आप हैं वो जो हर सवाल का जवाब दे सकता है? Are you the one who can answer any question? मैं कोशिश कर रहा हूं आंसर करने की. I'm trying to answer. मैं कोशिश कर रहा हूं बोलने की. I'm trying to speak. So that's the practice, guys, that you have to do.